हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग की इस फर्स्ट रीडिंग में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग की आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके नींद से जागने के बाद से आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या है आपको लेकर के, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल है जब भी मैं इनकी थॉट्स आपके लिए पिक करूँ तो उस टाइम में उनके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी भी कुछ झलक शायद देखने को मिल जाए। आई डोंट नो रीडिंग में क्या आने वाला है, बट पॉसिबिलिटीज़ है। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को याद करना है मिनिमम 3 to 5 टाइम्स। आपका और उनका नाम साथ में ले लेना है, बिकॉज हमें आपके लिए उनकी रीडिंग देखनी है, राइट। उनकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, वो हमें चेक करनी है। तो दोनों का नाम आप लोग साथ में ले लीजिए। एंड रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी रीडिंग आपके पास पहुंचती है उस दिन की रीडिंग ये होगी। एंड सेकेंड थिंग इज़, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हो, कांटेक्ट में हो सकते हो। आप अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप दोनों कहीं अलग जगह पे मैरिड हो, ये भी हो सकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो एंड सेम सेक्स जर्नी में हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए। ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग के पार्ट को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं वो सुबह जागने के बाद से क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ चल रहा था। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अपना, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिटेल रीडिंग चाहिए अपनी खुद के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में, वीडियो के ऊपर में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके अपना बुकिंग डिटेल्स जान सकते हैं, चार्जेस वगैरह जान सकते हैं। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी एंड देन आप लोग अपनी सहूलियत के वजह जैसे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे थे नींद से जागने के बाद से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस का। देखो, रीडिंग का टॉपिक क्या है कि आपके लिए क्या सोच रहे थे, राइट। तो पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस। आपको एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में इनको लग रहा है। शायद आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वहाँ से आप में जो ये शिफ्ट हुआ है, एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाले शिफ्ट आप में दिखाई दे रहा है। उनको काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं, इंट्यूटिव पा रहे हैं अभी इस वक्त में। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कहीं ना कहीं आया है, तो ये आया है रिवर्स में, ठीक है। एम्पेरर, हाई प्रिस्टेस एंड एम्पेरर, यहाँ पे आप लोग हो सकते हो किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हो। पॉसिबिलिटीज इज देयर कि आप लोग कोई डिवाइन जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों में से किसी का, नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जस्टिस, जस्टिस इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों में अभी बातचीत बंद है क्या, टोटली नो कांटेक्ट, ऐसा सिचुएशन भी दिख रहा है। आज इनकी बात करने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ विथ एस ऑफ सॉरी पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। तो आज हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बातचीत करे। टू ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर टू ऑप्शंस इन देयर लाइफ, पॉसिबिलिटीज़ है। टू ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड, थ्री ऑफ wands, एस ऑफ कप। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 111 की एनर्जी आई है। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल विथ एस ऑफ कप्स। यस, 111 की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग रियूनियन की एनर्जी है आज के दिन में, या फिर हो सकता है विद इन अ वीक। ये
या बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों में ब्लॉकेज है, बहुत मंथ से आप लोगों में बातचीत नहीं हुई है, तो पॉसिबली विद इन 1 मंथ आप दोनों में रियूनियन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मैं देख पा रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे मैं और क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड लूँगी, तो यहाँ पर जो यहाँ एनर्जी आई है तो वो बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड एयर साइन है। तो 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। आपके पर्सन की सुबह की क्या सोच थी आपको लेकर के, वो आपको बहुत हाई लेवल में पा रहे हैं। आपका ऑरा काफ़ी क्लीन है, आपके ऑरा काफ़ी ऐसे ऑरा हो गया है लाइक यू आर वेरी इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग किसी हीलिंग मोडालिटी में गए हैं, हो सकता है आप भी एक टैरो रीडर बन रहे हो या ऑलरेडी हो, पॉसिबिलिटी इज़ देयर। तो यहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके ये जो एक स्ट्रॉन्ग पावर है, इससे थोड़ा सा ये डरे हुए ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इनकी क्या थॉट्स थी? इनकी थॉट्स थे कि आप एक बहुत पोलाइट इंसान हो, हमेशा उनकी नीड्स में आप खड़े रहे हो, हमेशा उनके लिए खड़े रहे हो। और आपकी जो दुनिया थी, एक टाइम में ऐसा था, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ही थे उस दुनिया में। आपकी फैमिली वगैरह होगी ठीक है, लेकिन आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी आपके पार्टनर, थी या था जो भी हो। तो उस जगह से आप में एक सडन शिफ्ट ये देख रहे हैं। थोड़ा सा ये सोच भी रहे हैं कि आप में ये चेंजेस हुआ क्यों है। तब क्या था, आप किसी भी सिचुएशन में शायद अपने लोगों से भी लड़ करके इस इंसान के साथ आप रहे थे। हो सकता है आपके पेरेंट्स वगैरह हो या दोस्त लोग हो, आपको शायद मना किए हो इस रिलेशन के लिए, बट आप उन सब से ना लड़ कर के भी इस इंसान के साथ थे। एक वक्त ऐसा था जबकि वो उस टाइम में भी ये पर्सन आपको प्रॉपरली एक कमिटमेंट वगैरह नहीं दे रहे थे, फिर भी वो आप वहाँ पर थे, इस इंसान के लिए खड़े रहे थे। अभी क्या हुआ है, इसका ऑपोजिट हो गया है। आप कहीं ना कहीं जो स्टैंड अपने पर्सन के लिए ले रहे थे इन द पास्ट, अभी क्या कर रहे हो, वही स्टैंड आप अपने लिए ले रहे हो। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग वाला चेंज आपके अंदर आपके पार्टनर को नज़र आ रहा है। एम्पिरर की एनर्जी है इनकी, तो काफ़ी ईगो इनको भी दिखा रहे हैं। इनका एक चीज़ है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम हमेशा मुझे उसी टाइप की एनर्जी दो, उसी टाइप का पैम्पर आपसे वो चाहते हैं, उसी टाइप का अटेंशन वो चाहते हैं आपसे। लेकिन अभी क्या हुआ है, आपका सारा अटेंशन यू आर गिविंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप को ग्रो करवा रहे हो सकता है कुछ आप क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हो, आप में कुछ ग्रोथ हो रहा है, आप में कॉन्फिडेंस भरी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर अंदर ही अंदर तो डरे हुए हैं डेफिनेटली, कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अगर स्ट्रांग हो जाओ ना, कोई भी वुमेन हो या मैन हो, इतना ज़्यादा अगर स्ट्रांग हो जाए तो उसको डोमिनेट कोई कर नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो वही चीज़ इनका भी दिखाई दे रहा है। ये आप मतलब इनको अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे या ऑलरेडी आप छोड़ चुके हो, अब उनको कोई मौका नहीं दोगे। बट उनका जो ईगो है एंड उनकी जो ये एक पर्सनालिटी बोल सकते हो कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, इस टाइप का एक एनर्जी जो है उनका, किंग हो क्वीन हो इस टाइप की, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं ना, अब ये सोच रहे हैं कि जस्टिस करना चाहिए आपके रिलेशन में। कहीं ना कहीं उसने काफ़ी लेट कर दिया, तभी ईगो में बैठे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि नहीं बात नहीं करना है, या फिर इतने दिन ये ईगो में थे कि नहीं वही मुझे अल्टीमेटली चेज़ करेंगी या करेगा। बट अभी क्या उनको लग रहा है कि नहीं, अब ये चीज़ इसको नहीं करने वाला। अब उनको क्या लग रहा है कि जो जस्टिस उनको पास्ट में कर देना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस टाइम में अगर वो इस रिलेशन के लिए जस्टिस करते तो शायद चीज़ें थोड़ी सी और डिफरेंट होती। अभी इनके लिए क्या हो रहा है ना, अभी ये सोच रहे हैं कि अभी के सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, अब इस सिचुएशन में वो जस्टिस कैसे करें। और आपने जो अपने ऊपर ध्यान दिया है ना, यही मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ
कि आप लोग अगर अपने ऊपर ध्यान दोगे ना तभी ये अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। एनर्जी का खेल है, पूरी दुनिया एनर्जी के ऊपर ही चल रहा है, पूरी दुनिया, हर इंसान, हर चीज़। तो यहाँ पर एनर्जी का ही सब कुछ खेल है। आप अभी तक क्या कर रहे थे? आपको लग रहा था कि आप अपने प्यार से दुनिया को जीतोगे। जहाँ पर प्यार की कदर नहीं होती है वहाँ पे प्यार नहीं दिखाना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अभी आपको इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख कर के उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। जो इंसान अभी तक चुप थे, ईगो में थे या फिर सोच रहे थे कि नहीं मैं ईगो दिखाऊँगा या दिखाऊँगी तो वो आएगा बार-बार मुझे मनाने, या फिर मेरी अगर कोई शर्तें हैं तो वो शर्तें वो मान जाएगी, आप मान जाओगे। या फिर अगर आपने इस रिलेशन के लिए कोई शर्तें लगाया है तो उस शर्त को आप पोस्टपोन कर दोगे या उस शर्त को आप छोड़ दोगे, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो। अभी का जो सिचुएशन है उनको पूरी तरह से समझ आ गया है कि आप अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हो, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग साइड। तो इनका अब मन कर रहा है कि कम्युनिकेशन, एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पॉसिबली यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हो सकता है इस रीडिंग के देखने के 1 आवर के अंदर ही आपके साथ इनकी कांटेक्ट हो जाए, ये कांटेक्ट करे आपसे। ठीक है? यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी बन रही है आप दोनों के रियूनियन की। ये खुद आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग देख करके आप दौड़ के भाग के जाओ उनसे रियूनियन करने, ऐसा नहीं है। वो खुद आएंगे आपके साथ रियूनियन करने के लिए। ठीक है? यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल विथ कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, वो इन आउट्स वाला सिचुएशन नहीं, वो 2 दिन रहा 10 दिन गायब रहा, ऐसा सिचुएशन नहीं। विद दिस एस ऑफ कप्स दे आर इमोशनली ओवरफ्लोइंग। सुबह से बहुत ज़्यादा मन के अंदर उथल पुथल चल रहा था। ठीक है? अभी भी कन्फ्यूशन है इनको, इनको कन्फ्यूशन है। कन्फ्यूशन किस चीज़ का? या तो दो पर्सन के बीच में कन्फ्यूशन है, दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूशन है, बट समहाउ कन्फ्यूशन में तो ये इंसान है कि जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो एक न्यू स्टार्ट का सोच रहे हैं ये सही है या नहीं। अभी कुछ दिन खुद के एक्शंस को रोक दे कि नहीं, अभी उसके पास जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। अभी क्या हो रहा है ना, ये सोच भी रहे हैं लेकिन हो सकता है मॉर्निंग में अपनी एनर्जीज़ को समहाउ कंट्रोल किए हैं कि नहीं अभी शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, दो चीज़ों को सोच करके पोस्टपोन किया है। लेकिन क्या हो रहा है ना, उनकी जो एक आपके साथ या आपका जो ऑरा है उससे काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं इन आपको एज़ अ बोल सकते हो कि सेलिब्रिटी का, ज सेलिब्रिटी के लिए जैसे हम लोगों की क्रेविंग होती है या फिर हम लोग जितना चेज़ करते हैं उस टाइप की चेज़िंग एनर्जी भी आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी वेट किया इन्होंने कि आप इनको मनाने आओगे, बट आपने नहीं आया। तो वहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि आपने भी तो इसके इनके लिए बहुत वेट किए थे। वो भी तो आपको शायद आप जो चाहते थे या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर उन्होंने भी कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया आपको, या फिर जिस तरह से आप चाहते थे इस रिलेशन को उस तरह से नहीं किया। बट हाँ, अपने जो एक्शंस को रोक रहा है ना, जो ये उनका कन्फ्यूशन बोलो या फिर जगलिंग बोलो, कुछ भी बोलो, वो चीज़ रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एस ऑफ कप्स, इमोशनल इतना ज़्यादा है आज ये कोई ना कोई आपको मैसेज वगैरह ज़रूर करेंगे। इन केस अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो उस टाइम में हो सकता है ये थोड़ी बहुत टाइम लगाए, बट ये आपको आपके पास रीच आउट तो ज़रूर करेंगे। 1 मंथ, 1 आवर, 1 वीक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे आ रही है। 7 ऑफ कप्स इनको डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने ट्राई भी किया है, बहुत सारे ऑप्शंस देखे भी हैं। जब आप इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे ना, जब आपके लिए आप हमेशा उनको ये समझाते थे कि हाँ मतलब वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस टाइम में इनकी ईगो बूस्ट हुई थी। क्योंकि आपने शायद एक साधारण से इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा पैम्पर किया, इतना ज़्यादा यहाँ पे फिनेंशियली भी मैं बहुतों का देख पा रही हूँ, आपने बहुत बहुत हेल्प किया है फिनेंशियली।
तो वहाँ पर आपने इतना ज़्यादा इनको कुछ दे दिया, इतना ज़्यादा गिवर एनर्जी में थे ना, इनकी जो ईगो है वो बूस्ट अप हो गई। इनको लगा कि ये अगर मुझे इतना ज़्यादा दे सकता है तो मुझ में कुछ तो बात है ना भाई। तो उस चीज़ का इनका ईगो भी बढ़ा, और ये तब क्या हुआ ना, तब उनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर उनको मिल जाएगा कोई। समहाउ उनको अपनी प्रॉफिट की चिंता होने लगी, और वो शायद अपने अलग सारे ऑप्शंस को भी ढूंढे होंगे, या फिर बहुत एक सेल्फिश इंसान भी बोल सकते हो, अपने चीज़ों को ढूंढा होगा कि किस में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर ये इतना कर सकता है तो मैं और ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ, इस टाइप का कुछ ईगो इनमें आ गया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, ईगो वीगो टूट चुका है, और अभी ये लग रहा है कि नहीं, मुझे इसी के साथ रियूनियन करना है, एंड दे विल टेक एक्शन। 100% यहाँ पे आपको एक्शन ज़रूर दिखेगा। अभी और कुछ टैरो कार्ड से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ और क्या क्या एनर्जीज़ है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है रिवर्स में। मैंने कार्ड से उल्टा पकड़ा था, एनीवे अगर रिवर्स ले लिया है तो इसमें क्या हो रहा है ना, जो एंग्जाइटी उनकी पहले थी वो एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ रही है। आपको दिन ब दिन ग्रो करते हुए, या फिर आप खुद पे जो सेल्फ डिपेंडेंसी आप में क्रिएट हो रही है, कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, ये उनकी कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल, एक्चुअली देखो आप हो एक क्वीन की एनर्जी में, और ये है एक इमेच्योर, एक पेज मीन्स एक इमेच्योर एनर्जी। हो सकता है कि आपसे एज में छोटे भी हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर मैच्योरिटी वाइज बहुत ही बचपना है इनमें। आप जहाँ पे क्वीन हो वहाँ पे क्या क्वीन क्या डिज़र्व करता है, किंग को डिज़र्व करता है ना। यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है दैट इज़ लाइक अ चाइल्ड, एक प्रिंस की एनर्जी है। प्रिंस की एनर्जी वही जो टीनेजर वाली एनर्जी होती है ना। तो इनको थोड़ा सा तो डाउट भी हो रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। एम्पेरर क्यों आया है डिवाइन, किस लिए एम्पेरर की एनर्जी आई है। सन कार्ड एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। अब ये बहुत अच्छी तरह से डिसीजन ले चुके हैं कि इनको बढ़ना आपकी तरफ ही है। ये जो भी आपसे दूर गए थे, जिसके लिए भी गए थे, जो भी सिचुएशन था, आई एम नॉट गोइंग थ्रू डिटेल्स, लेकिन जो भी सिचुएशन था उस सिचुएशन से अब इनको लग रहा है कि नहीं, बढ़ना तो अब इसी इंसान की तरफ है। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है एंड एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस, डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्टिस भी ऑपोजिट में आया है, रिवर्स में। 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है कि दे आर स्टक्ड, सॉरी, स्टक्ड मीन्स इनको ऐसा लगता है कि इनके ये जो कंडीशन है शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो। अगर रिजेक्ट कर दोगे तो फिर उनकी जो एक अहम है, एक ईगो है, वो कहाँ जाएगा। और ऐसा एक सिचुएशन भी है जहाँ पे ये अगर इधर से उधर गए तो इधर वाले लोग जिनके लिए आपको छोड़े थे वो भी नाराज़ होंगे, और अगर आप वो उधर भी गए ना तो वहाँ पर भी उनको अभी श्योरिटी नहीं है कि आप उनको माफ़ कर दोगे या फिर इस रिलेशनशिप के लिए फिर से एक चांस दोगे कि नहीं। ये कार्ड पता नहीं कैसे निकल के आया। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ये पेनफुल सिचुएशन में है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बन नहीं रही है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, इनके लाइफ की जो भी विशेस हैं, यू आर वन ऑफ देयर विश। तो अपने प्यार के लिए, अपनी विश की फुलफिलमेंट के लिए आप
एक्शन लेना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं उन सारे सिचुएशन से जहाँ पर इनको दम घुटता है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पे दम घुटता है, जहाँ पे उनको लगता है कि जेल जैसा सिचुएशन है। एस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, एनी टाइम एक्शन होगा यहाँ पर। मैजिशियन, वेरी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी, तो ये कभी भी एक्शन ले सकते हैं, कभी भी आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगी, ऐसा आप लोग व्यूअर हो, आपको बताना मेरा, गाइडेंस देना मेरा ड्यूटी है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी इनका अगर कॉल मैसेज आता है तो थोड़ा सा शांति। हाँ, यहाँ पर फिर से वही पुराना वाला एनर्जी दिखाओगे कि यस आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज और कॉल, तो फिर से उनकी ये ईगो बूस्टअप होगी। ठीक है, जो चीज़ बन रही है, कभी कभी ना अपनी वैल्यू भी बताना पड़ता है कि यस आई एम वैल्यूएबल, मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो, मैं भी वैल्यूएबल हूँ। कभी कभी अगर वो खुद नहीं समझ रहा है तो यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप खुद की वैल्यू को उसके आँखों के सामने लाओ। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे रियूनियन के 100% चांस है। बट हाँ, ये चीज़ है कि चेजिंग एनर्जी में नहीं जाना है। जो एनर्जी बन रही है बनने दो भाई। यहाँ पे आप लोगों का रियूनियन 100% होने वाला है, जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो। और जो चेज़ नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप पूरा दिन उनको चेज़ कर रहे हो, पूरे दिन में 10 बार आप कॉल कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग तो मैंने देखा था, ये रीडिंग मेरे साथ भी रेजोनेट होगी। नहीं, आप अगर खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हो, बैलेंस्ड हो, वहाँ पर ये 100%, मैं लिख के देती हूँ, 100% आप लोगों का रियूनियन होगा। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? इनका एग्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा जो भी कंडीशन है, दूसरा जो भी यहाँ पर उनके लाइफ में सिचुएशन है या फिर कोई इंसान है, उनके तरफ उनके प्रेजेंस की वजह से इनका एग्रेशन बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, और उनको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। आपके पर्सन ना, एक चीज़ मैं बोलूँगी, ये ना बहुत विक्टिम गेम खेलते हैं। ये अपनी गलती नहीं देखते। ये अपनी गलती को ना, कैसे जैसे ही गलती हुआ ना, या तो आपके माथे पर या फिर थर्ड पार्टी के माथे पर या किसी न किसी के माथे पर ये थोप देंगे। ये तो बेचारे टाइप के इंसान हैं, इनके कोई गलती नहीं हो सकती है, सॉरी टू से, बट इस टाइप की ही एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। अब किसकी है मुझे नहीं पता, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बट इनका एक चीज़ है, कुछ भी गलती हो जाए, मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेन चीज़ हो। वो बोलते हैं ना कि अगर आप उनको पूरा अपना सर भी काट के दे दोगे ना, तब भी बोलेंगे तुमने ठीक से नहीं काटा। इस टाइप की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। हर चीज़ में एक लूप होल ढूंढना और अपना जो भी गलती है वो किसी के माथे पे डालना, ये दोनों चीज़ आपके पर्सन में कूट कूट के भरा हुआ है। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके पर्सन भी सेम चीज़ में सेम बिहेवियर करते हैं तो। 2 ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है डिवाइन, क्यों इतना कंफ्यूज्ड, इतना ब्लाइंड फोल्ड खेल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। हैंग्ड मैन, समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे बेचारे, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ से इनको एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिचुएशन कैसी है, उनके एक्शन से सिचुएशन कैसे होगा, या फिर वो एक्शन लेंगे भी तो कैसे लेंगे। इस टाइप की बहुत सारी थॉट्स उनके माइंड में सुबह से ही चल रही थी। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई, स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों आया है द स्टार का कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन ट्रिमेंडस फैमिली इश्यूज़ में फले मतलब फंसे हुए हैं।
हो सकता है फैमिली वाले आपके साथ क्या रिश्ता बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं और इसीलिए ये इंसान परेशान है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ को फेस करते हुए पॉसिबल है कि फिनेंशियल इश्यूज़ भी इनका है। बट हाँ, वो जिस तरह के भी सिचुएशन में है, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बट वो एक्शन ज़रूर लेंगे आने वाले टाइम में। 3 ऑफ वांड्स क्यों आया है डिवाइन? 3 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स, कभी कभी इनको लगता है कि कोई भी रास्ता नहीं बचा है अब आप तक रीच आउट करने का। रास्ता तो है, बट वो होता है ना, सैडनेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से हमें रास्ता या सोल्यूशन नज़र नहीं आता है। वही चीज़ आपको दिखाई दे, आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है। इनको ऐसा लग रहा है अभी क्या हो रहा है ना, इनके पास ऐसा मतलब लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है, आपको जैसे वो ग्रो करते देखे हैं ना, उनको अब आप ही चाहिए। अगर आप नहीं हो उनके लाइफ में, तो उनके लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं है। इस टाइप का अधूरापन उनको अचानक से फील हो रहा है। एंड जो भी उनके लाइफ में है, उन चीज़ों की अब उनको कोई भी कदर नहीं है। अब बस आप ही चाहिए उनके लाइफ में। बट हाँ, रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक रीच आउट करने का। एस ऑफ कप्स क्यों आया है डिवाइन? एस ऑफ कप्स किस चीज़ की बिगिनिंग? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? 7 ऑफ कप्स, बहुत जगह देख लिया, बहुत कुछ सोच लिया, बहुत जगह ट्राई भी कर लिया, मन लगाने की कोशिश कर लिया, बट हाँ, यू आर द ओनली वन जहाँ पर इनको सुकून मिलता है, जहाँ पर इनको लगता है कि नहीं, इसके पास ही आकर के मेरी इमोशनल जो नीड्स है वो फुलफ़िल होती है। तो बहुत जल्दी बिगिनिंग आपका और इनका होने वाला है। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका जो एनर्जी देख रहे हैं ना, वो अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। यू आर फुल्ली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। आपको अपनी लाइफ में यस कंप्लीशन चाहिए, कंप्लीशन चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पे। तो यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि इस कंप्लीशन तक देने की बात करने जाओगा या जाऊंगी तो आप शायद उनको काट डालोगे। ऐसा कुछ एनर्जी उनको लग रहा है कि आप में है। आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो अपने ऊपर, अपने जो भी गोल्स हैं एंड अपनी शर्तों के ऊपर। अब वो होता है ना कि हाँ, वो एक अमिताभ बच्चन का कोई एक मूवी था ना, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। इस टाइप की एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़की या लड़का, अब जो भी हो, मेरे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो करने वाली नहीं है। ये अपने शर्तों पे अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हैं। देखिए, आपके पर्सन का आज का अगर एनर्जी मैं बोलूँ, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, देखो, इनको न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली करनी है, आपके साथ ही करनी है। रास्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी ऑब्स्टकल्स है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन इस इंसान का आज मैं जो देख रही हूँ, किस तरह से आपके तरफ बढ़े, वो किस तरह से आपको रीच आउट करे और इस रिलेशन को फिर से स्टार्ट करे, आपको मना करके, वो चीज़ ज़्यादा मुझे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक क्या था ना कि वो सोच रहे थे कि हाँ, मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, ये है वो है, अट्रैक्शन वगैरह बहुत कुछ। आज की अगर एनर्जी में बोलूँ, तो आज की एनर्जी में इनका ऐसा दिख रहा है कि ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से न्यू बिगिनिंग हो जाए। आप उनको रिजेक्ट ना करो और उनको एक मौका दे दो। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ क्लेम करना ज़रूर। हाँ, अभी मैं कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेती हूँ उनके। क्या हैंड रिटन मैसेजेस है उनका, देख लेते हैं। दो कार्ड्स आए हैं। द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल। आप जिस तरह का वो भी समझ पा रहे हैं कि यू आर अट्रैक्टेड टू देम। हो सकता है अपने लाइफ में कुछ बाउंड्रीज आपने सेट किए हैं, लेकिन हाँ, आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं, ये उनको पता है।
आप जिस तरह का अट्रैक्शन उनके लिए फ़ील करते हैं वो भी सेम अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील करते हैं। आई रियली वांट टू किस यू, वो आपको किस करना चाहते हैं। आई केप्ट द टेक्स्ट, आप दोनों के पुराने जो टेक्स्ट हैं वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो, आप उनके बाकी आधा हिस्सा हो और वो आपको जाने नहीं दे सकते। क्यूट, हाँ। आई वॉन्ट टू हैव फैमिली विथ यू टुगेदर फॉर एवर, वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। दैट मीन्स शादी, बच्चे, ये सब कुछ। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, आप हमेशा प्रेजेंट थे जब उनको आपकी ज़रूरत थी। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, वो आपके लिए ज़रूर वापस आएंगे। माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, वो आपके लिए उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल लव है। आई मिस यू। ठीक है, तो ये था उनके कुछ दिल की बात जो आपको अभी इसी वक्त में बता देना चाहते हैं। तो ये था आपका आज का रीडिंग कि अभी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या मैसेजेस है। आई होप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी रीडिंग्स अपलोड हो तो आपको ज़रूर उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक you very much for watching this video. Take care. Have a great day.